उत्सव की कर रहे हैं तैयारी तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। नगर निकाय के दूसरे चरण का मतदान छिटपुट घटनाओं के साथ हुआ शांतिपूर्ण संपन्न। पटना से जुड़कर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, विधायक अजीत शर्मा के बेटे 7 समंदर पार से पहुंचे वोट डालने, तो निशिकांत दुबे दिल्ली से पहुंचे भागलपुर। 45% से ऊपर हुए मतदान, किसके सर होगा ताज, ईवीएम मशीन में हो गया बंद। आज भागलपुर नगर निगम में मतदान खासी सुरक्षा के साथ सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुआ और 5 बजे शाम में शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। अनुमानतः वोटिंग 45% से अधिक हुई। गौरतलब है कि पहली बार नगर निगम के चुनाव में लोग मेयर और उपमेयर को सीधा साधा अपने मतों से चुनने के लिए काफी उत्साहित दिखे। जहां भी ईवीएम खराब की सूचना आई, तुरंत उन्हें पदाधिकारियों ने बदलकर ठीक किया और सुचारू रूप से मतदान कराया। अब देखने वाली बात यह होगी कि भागलपुर नगर निगम चुनाव को लेकर किसके सर होगा ताज। जनता ने अपना फैसला ईवीएम मशीन में बंद कर दिया है, जिसका फैसला 30 दिसंबर को होना है। एक तरफ जहां विधायक अजीत शर्मा के पूरे परिवार ने मेयर, उपमेयर और पार्षद पद के लिए वोट डाला, जिसमें उनके बेटे 7 समंदर पार करके भागलपुर सिर्फ मतदान करने पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ गोड्डा के विधायक निशिकांत दुबे भागलपुर में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए, भागलपुर के विकास को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से चलकर झारखंड के रास्ते भागलपुर पहुंचे और उन्होंने अपना मतदान किया। वहीं महिलाओं और दिव्यांगों में वोट देने की होड़ देखी गई। साथ ही नए वोटर भी अपना वोट देकर काफी उत्साहित दिखे। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने परिवार के साथ दुर्गाचरण विद्यालय में बने बूथ पर मतदान किया। मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि पहली बार जनता मेयर और उपमेयर पद को सीधा चुन रही है। इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा। भागलपुर में विकास की जरूरत है, यहां विकास होगा। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को किया जाएगा जल्द दुरुस्त, डीडीसी भागलपुर। बिहार में निकाय चुनाव के दौरान हुए मतदान में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और पिछली मतगणना के दौरान ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन में विलंब को लेकर निर्वाचन आयोग को सुधार करने की जरूरत है। भागलपुर के डीडीसी अनुराग कुमार ने बताया कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी में सुधार के लिए चुनाव आयोग ने मौका दिया था, लेकिन आम जनता के बीच जानकारी कम हो पाई। जबकि ओसीआर के मसले पर अधिकारी ने बताया, मतगणना केंद्र पर इंटरनेट की स्पीड कम रहने की वजह से विलंब हुआ है। उस बाबत सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में शवगृह में इतनी भी जगह नहीं कि मुर्दे को रखा जाए। भागलपुर के जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज के शवगृह में इतनी भी जगह नहीं है कि मुर्दे को रखा जा सके। मामला तब सामने आया जब 3 दिन पूर्व कोतवाली थाना क्षेत्र के दल्लू बाबू धर्मशाला के समीप लगभग 75 वर्षीय बुजुर्ग का अज्ञात शव मिला था। कोतवाली थाना उसे अज्ञात शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया और इसके बाद जब शव गृह में रखने की बात आई तो जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने कहा कि जगह नहीं है, जिसको लेकर कोतवाली थाने ने मालगंज में 45 वर्षों से काम कर रहे मुसहर को शव की निगरानी करने का जिम्मा दिया। भागलपुर नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर एवं पार्षद पद के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच हुए मतदान प्रारंभ। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने अपने मतदान केंद्र पर डाला पहला वोट। भागलपुर नगर निगम में मेयर, उपमेयर और पार्षद पद के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो गया। भागलपुर नगर निगम सबौर नगर पंचायत व हबीबपुर नगर पंचायत में मतदान प्रारंभ हुआ। सुबह से ही वोटर्स ने अपना वोट डालना प्रारंभ कर दिया। वोटर्स में काफी खुशी देखी जा रही है। महिला वोटर्स के साथ साथ इस वर्ष पहली बार वोट देने वाले युवा और युवतियों में भी खासी खुशी देखने को मिली। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे दिल्ली से चलकर झारखंड होते हुए भागलपुर पहुंचे और उन्होंने वार्ड संख्या 20 के अंतर्गत बने राजकीय साहुल मध्य विद्यालय में बूथ संख्या 20/6 पर मतदान किया।
उन्होंने अपने बूथ पर पहला मतदान किया। उन्होंने कहा कि मैं भागलपुर में परिवर्तन चाहता हूं, इसलिए अपना मतदान करने के लिए मैं दिल्ली से चलकर झारखंड के रास्ते भागलपुर पहुंचा हूं और अपने बूथ पर पहला मतदान किया हूं। मुझे भागलपुर में परिवर्तन चाहिए और भागलपुर का विकास चाहिए। उन्होंने लोगों से मतदान करने की भी अपील की। नगर निकाय के दूसरे चरण का मतदान भागलपुर में शांतिपूर्ण हुआ प्रारंभ। महिला के साथ साथ दिव्यांगों ने भी वोट डालने में दिखाई विशेष दिलचस्पी। आज भागलपुर नगर निगम में मतदान खासा सुरक्षा के साथ सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो गया। गौरतलब है कि पहली बार नगर निगम के चुनाव में लोग मेयर और उपमेयर को सीधा सीधा अपने मतों से चुन पाएंगे। इस कारण से भी लोगों में खासी खुशी की लहर है। लोगों का कहना है कि मेयर पद के लिए और उपमेयर पद के लिए पहले काफी धांधली हुआ करती थी, पैसों का खेल हुआ करता था। अब हम लोग खुद अपने मेयर और उपमेयर को अपने मतदान से चुन पाएंगे, ये खुशी की बात है। इस बार के नगर निगम चुनाव में महिलाओं और दिव्यांगों की खुशी का ठिकाना नहीं, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बूथ पर कोई पैर से विकलांग तो कोई आंख से अंधे मतदाता ने भी मतदान किया। ये संकेत है अपने शहर के विकास की ओर का। महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, साथ ही नए वोटर भी अपना वोट देकर काफी उत्साहित हैं। हमने परिवर्तन के लिए वोट दिया। हाँ, एक मिनट आपने वोट डाल दिया। मतलब आप देवघर से चल के आए? हाँ, वोट डाल क्या भला ही वोट डाल पहला वोट। तो क्या कहेंगे लोगों को, निकले वोट डालें? पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है यहाँ पे डायरेक्ट। नहीं, ये बड़ी बात है क्योंकि इससे करप्शन जो था मेयर के चुनाव में, और आपको पता है कि भाजपा समर्थित जब सरकार थी नीतीश कुमार जी की, उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी ने जो है अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास था, इसलिए किसी को क्रेडिट लेने का सवाल ही नहीं है कि उसने जो है ये फैसला किया भारतीय जनता पार्टी ने और एक करप्शन खत्म हुआ। मेरा भागलपुर के लोगों से आग्रह ये है कि पहले मतदान करिए, फिर जलपान करिए। और तीसरा ये है कि जब मैं अपने गोड्डा लोकसभा को देखता हूँ और देवघर नगर निगम को देखता हूँ और भागलपुर नगर निगम को देखता हूँ, तो मुझे खुद ही वोटर के नाते कुफ्त होती है। तो इसीलिए मैंने मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड काउंसिलर तीनों का जो यहाँ वोट डाला वो परिवर्तन के लिए वोट डाला। और मैं सबों से आग्रह करूँगा भागलपुर के लोगों को कि वो परिवर्तन के लिए वोट डालें, पढ़े लिखे ईमानदार आदमी को वोट डालें, जिससे कि भागलपुर जो दीपू भुवानिया ने जो काम शुरू किया था स्मार्ट सिटी का, जो 5 साल में रुका रह गया, उसको फिर से हम चालू करें। देखिए, सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। आप लोग से वैसी कोई घटना या फिर कोई सूचना नहीं मिली है। जहाँ पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रही है या फिर जहाँ से बताया जा रहा है कि कुछ समस्याएं हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, सब लोग जोनल सुपर जोनल्स हैं, हम लोग भी हैं, हम लोग विजिट कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि फेयर और पीसफुल चुनाव हो। अब वोटिंग का जो एक टेंडेंसी होता है, अर्ली और लेट जो होता है वोटिंग, वो ज़्यादा होती है। तो हम लोग आशा कर रहे हैं कि निश्चित रूप से अब जैसे 3 बजने को हैं तो वोटिंग की परसेंटेज और आगे बढ़ेगी। क्या सर मतदान केंद्र पहुंचे हुए पहली बार। इतनी बात खुशी हो रही है कि मेयर का चुनाव, जो मैं विधानसभा में सवाल उठाया था कि जैसे विधायकों का चुनाव होता है, सांसद का होता है, वैसे ही मेयर का भी चुनाव होना चाहिए, क्योंकि मेयर फर्स्ट चुनाव में काउंट होते हैं नगर निगम। और इस बार शुरुआत हुई है बिहार में आज़ादी के बाद से। इससे मुझे लगता है जनता सोच समझ के वोट देगी, विकास के नाम पर देगी और शहर का विकास सही ढंग से हम लोग मिलजुल के विधायक और मेयर करें। इसके लिए मैं जनता से आग्रह करूँगा कि ऐसे में वोट दीजिए जो विकास है। नगर निगम क्या स्वच्छ हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल अभी नहीं है, क्योंकि देखिए मेयर हो क्या रहा था, पहले पार्षद लोग चुन रहे थे। निश्चित तौर पर जो पार्षद भी जीते, अब मेयर डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, सब मिलजुल के विकास करें। और निश्चित तौर पर शहर में जो आप जो बात कर रहे हो, मैंने सवाल भी उठाया सदन में और बैठकों में भी उठाया है। निश्चित तौर पर तो लगे हैं हम लोग, ट्रैफिक सिग्नल का मामला हो, सफाई का मामला हो और भी जो नाला उठाई का मामला हो, जो भी काम है, निश्चित तौर पर इस बार जनता वोट दे रही है और जनता की अपेक्षा है जो मेयर बने, विधायक और हम लोग मिलजुल कर काम करें। आज सुबह पटना से चल करके अभी वोट देने आया हूँ और पूरे परिवार के लोग यहाँ वोट दे रहे हैं, साथ आए। तो वोट का महत्व है, एक एक वोट का महत्व है, इसलिए सबको वोट डालना चाहिए, चाहे जिनको भी वोट डालना हो, लेकिन वोट जरूर डालो। इस बार सीधे जनता मेयर और उपमेयर का चुनाव करेगी, इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अच्छी बात है, ये हम लोग पहले भी आग्रह मांग करते रहे थे जब हम लोग कि डायरेक्ट इलेक्शन सब जगह आवश्यक होता है, उसमें भ्रष्टाचार को भी रुकावट होती है और भ्रष्टाचार पर भी प्रतिबंध लगता है और जनता को सीधे चुनने का अधिकार
हो जाता है अपने मेयर का, डिप्टी मेयर का, वार्ड पार्षद का। तो मुझे विश्वास है कि भागलपुर में यहाँ जो भी मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद जीत के आएंगे विभिन्न वार्डों का, तो भागलपुर का विकास करेंगे। भागलपुर का जो विकास जो हमने, हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने जो भागलपुर को हम लोगों ने जिस प्रकार से एक बढ़िया शहर बनाने का है, एक आदर्श शहर बनाने का है, जो हमारा ये काम रुका हुआ है बहुत सारा, उस काम को आगे बढ़ाएंगे ताकि भागलपुर का विकास चतुर्मुख विकास हो। सर, कैसा चुनाव का सीन अभी तक देख रहे हैं? अभी तक काफ़ी फेयर एंड पीसफुल रहा है चुनाव। कहीं से भी किसी भी तरह का कंप्लेन या कुछ भी नहीं आया है और उम्मीद है कि इसी तरह से फेयर और पीसफुल तरीके से ही चुनाव संपन्न भी होगा। लेकिन कई जगह पे वार्ड में हमने ये देखा, जो वोटर जिस वार्ड का था वो किसी और में उसका नाम चला गया, तो उसको लेके परेशान है। कई लोग लौट गए, कई लोगों ने वोट नहीं किया, कई लोगों ने ये कहा कि अगर मैं वोट यहाँ दे रहा हूँ और हमारा ये पार्षद नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँ। देखिए, मतदाता सूची किसी भी इलेक्शन से बहुत पहले ही प्रकाशित हो जाती है, जो इस चुनाव में भी हुआ था, और उसके बाद अच्छा खासा समय मिलता है किसी को भी अपना दावा आपत्ति इस पर जमा करके अपने वोटर लिस्ट में नाम सुधारने का। तो ये हो सकता है कुछ लोगों से भूल हो गई, वैसा समय नहीं देखा हो उन्होंने, क्योंकि ऑनलाइन कंप्लेन होती है और ऑनलाइन डिस्पोजल भी होता है इसका। तो अगर इन्होंने समय अपना कंप्लेन नहीं दिया होगा सेक्शन पदाधिकारी के द्वारा, तो हो सकता है कि गलत वार्ड पे इनका नाम चिन्हित हो। तीसरा जो OCR वाला एक मसला था पिछले, इसमें काफ़ी डिले हो रहा था काउंटिंग में आयोग को भेजने में, तो इस बार उसमें कुछ अपग्रेडेशन का इंस्ट्रक्शन आपकी तरफ से? OCR में जितनी भी टेक्निकल इश्यूज थी, जैसे इंटरनेट स्पीड हो गया या नंबर ऑफ फंक्शनिंग कैमराज हो गए, इन सब में इस बार हम लोगों ने सुधार करने की कोशिश की है। जैसे इंटरनेट की स्पीड 150 Mbps प्लस रहे, कैमराज अतिरिक्त रहे काउंटिंग हॉल के अलावा भी। एक बार जब काउंटिंग हो जाती है तो उसके अलावा भी हम लोगों ने OCR रूम बनाया है, ताकि जिस CUs का भी OCR की रीडिंग उस समय काउंटिंग के समय में ना हो पाए, उनकी अलग से रीडिंग कर दी जाए ताकि इसमें विलम्ब ना हो। और साथ में ही काउंटिंग प्रभावित नहीं होगी, काउंटिंग अपने ही स्तर से चलते रहेगी। लेकिन OCR से ये होता है कि क्रॉस चेक हो जाता है, जो एक कैंडिडेट के मन में शंका रहती है कि हो सकता है कि वोट लिखने में गलत कर दी हो या ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण से, वो पूरी तरह से हट जाता है। यहाँ पे इस तरह का किसी भी तरह का इश्यूज जो रहता है, क्योंकि ये कैमरा के अंदर ही मतलब पूरी काउंटिंग की रिकॉर्डिंग होती है, जितना भी जो भी CU डिस्प्ले करता है, और उसको OCR के तकनीक की तरह टेबुलेट भी किया जाता है और RO फिर क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं। तो उसके कारण थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, परंतु ये पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी के मद्देनज़र काफ़ी ही पॉजिटिव स्टेप और अप्रोच है। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने बहुत सही निर्णय लिया है, लेकिन डिले होता है, इसकी वजह से जो भी मतदान कर्मी हैं वो परेशान हो जाते हैं। टेक्निकल इश्यूज रहते हैं, जो सिंस ये एक काफ़ी न्यू इनिशिएटिव है, बट ओवर द टाइम देखा होगा आपने कि पंचायत इलेक्शन में भी हर चरण में करवाया गया था, और इसमें भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक OCR के साथ पूरी काउंटिंग नगर निगम भागलपुर की खत्म हो जाएगी। थैंक यू सर।